हाथरस केस पर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। हाथरस में बड़ी साजिश हो रही है, साजिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने साफ किया, प्रदेश में विकास विपक्ष की पसंद नहीं, गरीबों की लाश पर राजनीति करने वालों को पहचानिए। हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी को मिली और 10 दिन की मोहलत। 30 सितंबर को हुआ था एसआईटी का गठन। हाथरस कांड में गांव से निकली एसआईटी की टीम अब 16 अक्टूबर को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। यूपी में जातीय दंगे फैलाने के लिए फंडिंग हुई, करीब 100 करोड़ की फंडिंग, 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से भेजे गए। दंगा भड़काने में इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट के जरिए फंडिंग हुई, कई विदेशी अकाउंट्स की जानकारी मिली। ईडी ने मामले की जांच शुरू की, जल्द कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज। हाथरस में बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर पहलवान और करीब 100 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज। धारा 144 का उल्लंघन करके पंचायत करने पर कार्रवाई। हाथरस में गैंगरेप पीड़ित के गांव के पड़ोस में ठाकुरों की पंचायत, कहा किसी भी बेटी की सुरक्षा से समझौता न हो। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने सियासत में न्यायपालिका को भी घसीटा, दलित जज की निगरानी में हाथरस केस की जांच की मांग। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई, घर के बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से रिया चक्रवर्ती को मिली सशर्त जमानत, 1 लाख के मुचलके पर बेल मिली। रिया को पासपोर्ट जमा कराना होगा, मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी। मुंबई के भाईखला जेल से आज बाहर आ सकती हैं रिया चक्रवर्ती, जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई। रिया के भाई शौविक की जमानत खारिज हुई, शौविक को अभी जेल में रहना होगा। बासित परिहार को भी बेल नहीं। दीपेश और सैमुअल मिरांडा को जमानत मिली, ड्रग्स केस में जमानत हुई। रिया के वकील सतीश माने शिंदे का एनसीबी पर बड़ा आरोप, कहा गलत तरीके से फंसाया। सतीश माने शिंदे ने कहा बाकियों को भी जल्द जमानत मिलेगी, हाईकोर्ट के फैसले से खुश हूं, अदालत की शर्तों को मानेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा, सीबीआई ने भी माना सुशांत ने खुदकुशी की थी। एम्स के फोरेंसिक रिपोर्ट में भी खुदकुशी का दावा, सीबीआई ने एम्स की रिपोर्ट पर मुहर लगाई। सुशांत केस में सीबीआई को सीन रिकंस्ट्रक्शन में मर्डर के कोई सबूत नहीं मिले। सुशांत के शरीर पर किसी चोट के निशान नहीं, जहर दिए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं। सुशांत को बेहोशी की कोई दवा नहीं दी गई। डबल श्योर होने के लिए सीबीआई ने एम्स से जांच कराई। सीबीआई की जांच में सुशांत को उकसाने के लिए रिया के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। आर्थिक फायदे के लिए सुशांत का इस्तेमाल नहीं हुआ। बीजेपी ने वीआईपी पार्टी को अपने कोटे से 11 सीटें दी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ऐलान किया। वीआईपी पार्टी को गठबंधन में आने पर बीजेपी के कोटे से सीटें मिली, सानी वोटर्स को लुभाने की कोशिश। बिहार में जेडीयू 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए छोड़ी। बिहार में बीजेपी ने जारी की 27 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कृषि मंत्री प्रेम कुमार को गया से टिकट, शूटर श्रेयसी को जमुई से उतारा। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के नेता, गठबंधन ने सीटों का ऐलान किया। बिहार में जेडीयू और हम मिलकर लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी को मिला वीआईपी का साथ। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने चिराग पासवान को साफ संदेश दिया, एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार करेगा। सुशील मोदी की 2-2, कहा अगर बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली तो भी नीतीश ही सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की आलोचना का जवाब दिया, कहा जेडीयू की मदद से ही रामविलास पासवान राज्यसभा गए थे। बिहार के आरा में आरजेडी के पूर्व विधायक अनवर आलम को रैली के बाद आया हार्ट अटैक, टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह एलजेपी में शामिल हुए, पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सदस्यता दिलाई। बीजेपी नेता उषा विद्यार्थी ने बदला पाला, चिराग पासवान की मौजूदगी में एलजेपी में शामिल हुई। गया की इमामगंज सीट से हम उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने नामांकन भरा, आरजेडी के उदय नारायण चौधरी से मुकाबला। प्रदर्शन के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, आवाजाही पर रोक नहीं लगा सकते, लोगों के अधिकारों का हनन है। सार्वजनिक जगहों को अनिश्चित काल के लिए घेर नहीं सकते, तय जगहों पर प्रदर्शन की आजादी। शाहीन बाग के संदर्भ में दिया फैसला। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरबन सिंह पंधेर सरकार से बातचीत करने नहीं जाएंगे, कहा सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं। अमृतसर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन, देवीदासपुर रेल ट्रैक पर लगातार 14वें दिन किसानों का प्रदर्शन। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने डिप्टी सीएम के घर का घेराव किया, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर, 3 आतंकी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बीजेपी कार्यकर्ता पर आतंकी हमला, बाल जान बची लेकिन हमले में पीएसओ की मौत। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी ढेर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। अमित शाह ने आरएएफ कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी, आज आरएएफ का 28वां स्थापना दिवस। मुंबई के घाटकोपर इलाके में दर्दनाक हादसा, मैनहोल में गिरकर 32 साल की एक महिला की मौत। मृतक महिला का 2 दिन बाद 21 किलोमीटर दूर हाजी अली के पास मिला शव, परिवार ने बीएमसी पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया, मैच के दौरान ऑनलाइन बेटिंग कर रहे थे। मुंबई में शराब तस्करों को पकड़ने गए एक्साइज अफसरों पर जानलेवा हमला, 3 अफसर जख्मी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में एनकाउंटर, 3 बदमाश और 2 पुलिस वाले जख्मी, बदमाशों से 5 पिस्तौलें और 110 कारतूस बरामद।
मुंबई के बांद्रा वेस्ट से 42 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में बदमाशों का आतंक बढ़ा, बैंक में करीब 4 लाख की लूट। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में बांटे फेस मास्क की फिलहाल कोरोना का इलाज और वैक्सीन। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी, एक दिन में 72,049 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश भर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी कमी आई, एक दिन में 986 मौतें। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 84% हुआ, अब तक 56 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में अब तक 8 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। महाराष्ट्र, केरल समेत देश के सिर्फ 10 राज्यों में 77% कोरोना केस, मरने वालों में 48% मरीज 25 दिनों से। काढ़े को लेकर आयुष मंत्रालय की सफाई, लंबे समय तक काढ़े के सेवन से लिवर को नुकसान पहुंचने की बात को गलत बताया। कोरोना संक्रमित हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना की चपेट में आए, बलबीर सिद्धू का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। मशहूर बंगाली एक्टर सौमित्र चैटर्जी भी कोरोना पॉजिटिव, कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र में एक दिन में 12,258 नए केस, 370 की मौत, कुल 2,47,000 एक्टिव केस। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना की मार, एक दिन में 132 पुलिसकर्मी संक्रमित, 4 की मौत। दिल्ली में 2,676 नए केस, 24 घंटे में 39 मौतें। दिल्ली के इंडिया गेट पर मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग करते दिखे लोग, कोरोना काल में सेहत की फिक्र। यूपी में कोरोना के 3,363 नए केस, 61 और लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 1,304 लोग संक्रमित, 12,500 से ज्यादा एक्टिव केस। ओडिशा में कोरोना के 2,995 नए मामले, राज्यों में अब तक कोरोना से 2,40,000 से ज्यादा संक्रमित। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3,370 केस, 63 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में 9,993 लोग संक्रमित हुए, 91 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 5,017 नए केस, 71 की मौत। आंध्र प्रदेश में 5,775, 95 नए मामले, अब तक 7 लाख से ज्यादा केस आए। केरल में 7,871 नए केस, राज्यों में 87,000 से ज्यादा एक्टिव केस। लद्दाख में कोरोना के 79 नए केस, एक्टिव मरीजों की संख्या 1,195। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स खोलने पर कोविड जागरूकता वाली 1 मिनट की फिल्म दिखाना जरूरी। दिल्ली के हिंदू राव हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, वेतन में देरी का विरोध। हिमाचल में जल्द शुरू हो सकती है एचआरटीसी बसों की इंटरस्टेट मूवमेंट, सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। बंगाल में पूजा पंडालों पर लगा कोरोना संक्रमण का ग्रहण, देवी प्रतिमा बनाने वाले कलाकार परेशान। बेंगलुरु में पूजा के सामान की बिक्री पर कोरोना का असर, मंदिर बंद रहने और ऑनलाइन सामान खरीदने की वजह से सेल में कमी आई। गोरखपुर में भी मूर्तिकार परेशान, कोरोना काल में प्रतिमा की मांग में काफी कमी। एनआईटी वारंगल के 3 छात्रों ने बुनकरों के लिए लॉन्च किया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ग्राहकों को डायरेक्ट अपना सामान बेच सकेंगे बुनकर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स सीख रहे हैं जापानी भाषा, ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई। स्टूडेंट्स को गाइड बनाने की तैयारी, अजंता और एलोरा में आते हैं जापानी पर्यटक, वोकेशनल पढ़ाई की कोशिश। मुरादाबाद के मधुबनी कॉलोनी में प्राइवेट बिल्डर ने अवैध तरीके से रास्ता खोला, लोगों की शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध रास्ते को सील कराया। सीबीडीटी ने इस साल 1 अप्रैल से 6 अक्टूबर के बीच 1,21,607 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की, दोनों देशों के बीच रिश्तों की मजबूती पर जोर। चीन की चालबाजी के बीच टोक्यो में 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। नेवी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, व्हाइट हाउस वापस आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तबीयत बेहतर, बीमारी के कोई लक्षण नहीं। ट्रंप ने कोरोना की तुलना फ्लू से की, कहा इसके साथ रहना सीखना होगा। ट्विटर ने ट्रंप के ट्वीट को कहा भ्रामक। 4 दिन बाद अस्पताल से व्हाइट हाउस लौटे हैं ट्रंप, लौटते ही हटाया मास्क, जनता से कहा डरने की जरूरत नहीं। दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट पर बोले डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन, ट्रंप के ठीक नहीं होने पर नहीं होना चाहिए डिबेट, अगले हफ्ते होना है डिबेट। मिशेल ओबामा ने राष्ट्रपति ट्रंप को कोरोना और नस्लभेद के मुद्दे पर घेरा, वीडियो जारी करके लोगों से सोच समझकर मतदान करने की अपील की। अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने उठाए सवाल, कहा कोरोना से निपटने के लिए पेशेवर स्पोर्ट्स लीग ने उठाए इससे बेहतर कदम। WHO के चीफ ने उम्मीद जताई, इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी कोरोना वैक्सीन। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जारी, अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख के विद्रोहियों की गाड़ी पर कब्जा किया। लगातार तीसरी जीत से आईपीएल में टॉप पर पहुंची मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया। मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड ने बुमराह की तारीफ की, बुमराह ने 20 रन देकर झटके रॉयल्स के 4 विकेट। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीवन स्मिथ पर लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना, मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट का।